जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली दोस्तों, ये नंबर सिस्टम है क्या? हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, जैसे जैसे अपने मैथमेटिक्स का विकास हुआ, आगे बढ़ा, तब अपने पास बहुत से टाइप के नंबर्स आने लगे। वो या तो नेगेटिव थे, या पॉजिटिव थे, या रेशो के फॉर्म में थे, या इरेशनल फॉर्म में थे। बहुत सारे टाइप के जब नंबर इकट्ठे हो गए तो अपन ने उनको क्या किया, कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। उनको अपन ने अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया। तो उस विभाजन का नाम ही नंबर सिस्टम है। जिस तरीके से अपन ने उनको विभाजित किया है, उसको ही अपन नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन नंबर सिस्टम के आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम में अपन सबसे पहले कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो बेसिकली नंबर सिस्टम के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की कितने टाइप्स है, या इस नंबर को कितने टाइप्स अपन ने कैटेगराइज किया है, तो दोस्तों इनकी नेचर के अकॉर्डिंग जो अपन ने कैटेगरी इनकी डिसाइड की है, वो इनकी क्या नेचर है, नंबर्स की क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने कैटेगरी डिसाइड की है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं नेचुरल नंबर्स पे। सबसे फर्स्ट आएगा अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो नंबर्स होते हैं जो अपन प्रकृति या अपनी जो नेचर है उसमें अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक पेन है, ये दो पेन है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जीरो पेन कितने होते हैं? जीरो पेन अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो का जो उदय हुआ है या कहे आविष्कार हुआ है वो हमारा कब हुआ है? बाद में हुआ है। तो इसलिए जीरो को अपन नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। जबकि वन टू थ्री जो अपने नेचर में है, जिसको अपन डिफाइन कर चुके हैं, जो जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पेन है, या दो पेन है, या तीन पेन है, वो उसको अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर अपने क्या है? वन, टू, थ्री, डे 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 डैश इन्फिनिटी तक जितने नंबर अपन डिसाइड कर सकते हैं, वो सारे जितने नंबर अपन डिफाइन कर सकते हैं नेचर में, वो सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं अपने होल नंबर्स। दूसरा अपने आते हैं होल नंबर्स। तो दोस्तों, होल नंबर्स क्या है? पूर्ण संख्या है। संख्याएं, यहाँ भी नंबर्स किए तो यहाँ भी संख्याएं कर दीजिए। संख्याएं, संख्याएं ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या है? ये अगर अपन इसमें जीरो ऐड कर दें, इसको पूरा होल कर दें, या फिर पूरा इसको पूर्ण कर देते हैं, तो ये होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स में जीरो और ऐड कर देते हैं, और वन, टू, थ्री जो अपने नेचुरल नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अपने हो गए होल नंबर्स। फिर उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर में क्या ऐड करना है? सिर्फ जीरो ऐड करना है, वो अपने फिर होल नंबर्स को अपन ले लेते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर या इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या आता है दोस्तों? अपना जीरो भी आता है, वन भी आता है, टू भी आता है, थ्री भी आता है, इन्फिनिटी तक आता है। इधर माइनस में भी आता है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ये कहाँ तक चलेगा? इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या में क्या होता है? पूर्ण अंक होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब अपन देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चौथा नंबर्स क्या है अपना? रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है? इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है।
दोस्तों परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय या रेशनल संख्या संख्या क्या होती है, जो रेशो के फॉर्म में होती है। रेशो किसे बोलते हैं, जैसे ये 2/3, 5/4। इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हो, जहां P नॉट इक्वल टू Q। P Q के इक्वल आ जाएगा तो फिर ये 1 ही आंसर आएगा अपना। तो दोस्तों रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होती है वो रेशनल नंबर होती है। उसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। अपना जीरो भी रेशनल नंबर के अंदर आता है। जीरो को भी परिमेय संख्या अपन ने माना है, 3 को भी माना है, क्योंकि इसका रेशियो बन सकता है -8/9, -17/19। ये सारे रेशनल नंबर है। और इधर अपन देखते हैं, इधर अपन देखें तो रूट रूट अगर 4 कर दें तो भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जब इसका रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो क्या है वो भी रेशनल नंबर में आ जाएगा। अगर 27 का क्यूब रूट लें अपन, 27 का क्यूब रूट अपना क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 भी अपना क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है। सबसे मेन जो है यहाँ पे ये जीरो ही गड़बड़ करता है, हमेशा याद रखना है, जीरो गड़बड़ करेगा। तो जीरो क्या है यहाँ पर रेशनल नंबर, इन्होंने जीरो को रेशनल नंबर माना है। तो दोस्तों इसको जीरो को रेशनल नंबर मानने का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि जीरो को अगर अपन 1 लगाएंगे नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रेशो के फॉर्म में, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मतलब इसको भी अपन रेशो फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जस्ट अपन अपन को ये याद रखना है, रेशनल नंबर वो होंगे जो रेशो के फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं। चलते हैं इरेशनल, इरेशनल पे चल लेते हैं। इरेशनल क्या है, इसी का ही भाई है, IRR, इरेशनल। ठीक, इरेशनल का हिंदी मीनिंग होगा अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, जिसको अपन रेशो के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, वो इरेशनल होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, √2, √3, √5। कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉइंटों में आएगी। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन रेशो के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अपन लिखते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 3.14 और समथिंग समथिंग, यहाँ पे पॉइंट आते रहते हैं। तो दोस्तों पाई की जो वैल्यू होती है वो भी इरेशनल होती है, चाहे दिखने में ये रेशो के फॉर्म में है। तो जो पाई होता है और अपना जो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटिव, ये भी इरेशनल है। इन्फिनिटी इरेशनल क्यों आप बोलोगे, इसको 1/0 होता है, ये तो रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये अपन इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन इन्फिनिटी अनंत को कोई नाप सकता है क्या, कोई इसको डिफाइन कर सकता है क्या, तो वो रेशियो कैसे होंगे, रेशियो वही होंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू अपन को देते हैं। फंक्शन आता है अपना ई, कांस्टेंट होता है, 2.67 और अंक बढ़ते जाते हैं, इसलिए ये भी इरेशनल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पॉइंट अपन को क्या याद रखना है, एक तो ये पाई याद रखना है। एमसीक्यू जब पूछे जाते हैं, और एक इन्फिनिटी याद रखना है, एक ये ई याद रख लेना है। जब मैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है, जिसमें ये पाई तो बहुत सी बार पूछा जाता है, इन्फिनिटी भी पूछा जाता है, और ये कभी कभी ई कांस्टेंट भी पूछा जाता है। ठीक है, पाई तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो आप। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राइम नंबर्स पे। अभाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, संख्या, संख्याएं। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य जो भाज्य ना हो सके, जो और आगे भाज्य ना हो। तो दोस्तों अभाज्य संख्या में अपन क्या लेते हैं, ऐसी संख्या जो और आगे भाज्य ना हो। इसमें एक चीज याद रखना है अपन अपन को कि ए जो है 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और बाकी इसके अलावा सबसे पहला प्राइम है 2, और एकमात्र प्राइम है जो सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये भी अपन को याद रखना। फिर कौन सी मिलेगी अपन को, 3। फिर कौन सी मिलेगी अपन को, 5। फिर कौन सी मिलेगी अपन को, 7। फिर कौन सी मिलेगी अपन को,
11, फिर कौन सी मिलेगी अपन को प्राइम संख्या? 13, फिर कौन सी मिलेगी अपन को? 17, फिर कौन सी मिलेगी? ये प्राइम नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स है जो बहुत सी बार पूछे जाते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे अपन को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 25 से 50 तक कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 मिलेंगे। 50 से 75 तक कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 मिलेंगे। और 75 से 100 तक कितने प्राइम नंबर मिलेंगे अपन को? 4 प्राइम नंबर मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे? 25। 1 से लेकर 100 तक अपन को कितने? 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, जिसको अपन को याद रखना है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों उन्हीं को अपन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें अपन को ये याद रखना है कि 1 से लेकर 25 तक 9 प्राइम नंबर से, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर से, और 50 से 75 तक 6, और 75 से 100 तक 4 प्राइम नंबर से। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर से? टोटल 25 प्राइम नंबर से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जो एक से बड़ा है। जो नंबर एक से बड़े होते हैं, एक से बड़े नंबर, और प्राइम नहीं होना चाहिए। प्राइम के अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है। जैसे अपने 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 तो प्राइम में आ गया अपना, 3 भी आ गया, 4 4 अपना पहला कंपोजिट नंबर होगा। और क्या होगा जिसको अपन और प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं? 6 6 के प्राइम प्राइम जिसको अपन प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड के कर सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर या समग्र समग्र संख्या, संख्याएं या संख्याएं, संख्या। ठीक है दोस्तों, अपन ने इसकी डिफिनेशन क्या लिखी है? डिफिनेशन दी है अपन ने, वो नंबर जो एक से बड़ा हो, वो नंबर जो एक से बड़ा हो और जो प्राइम नहीं है, उनको अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जिसके अपन प्राइम फैक्टर आगे कर सकते हैं, जिनको अपन गुणनखंड आगे कर सकते हैं, उनको अपन समग्र संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अपन आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर क्वेश्चंस वगैरह आ जाए तो। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले अपन पहले जान लेते हैं कौन नेचुरल नंबर, जो कौन रियल नंबर होता है और कौन इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो जो रियल नंबर होते हैं अपने, वो सारे अपने जितने भी ऊपर वाले इससे पहले जो 7 नंबर्स देखे वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, रेशियो के फॉर्म में भी हो सकता है, और बिना रेशियो के फॉर्म में भी हो सकता है। और क्या देखा हमने? होल नंबर, नेचुरल नंबर, और प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जो रियल हो, जो वास्तविक हो, उसको अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोल रहे दोस्तों? जो वास्तविक संख्या हो, जो रियल हो, उसको अपन रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। जो अपन ने इससे पहले जो 7 कैटेगरी में देखा थे नंबर्स, वो सारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। और एक इमेजिनरी नंबर और देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर में आपको कुछ नहीं करना है,
इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, एक आयोटा और आ जाता है। आयोटा क्या होता है, √-1 होता है, इसको अपन आयोटा बोल देते हैं। ये इमेजिनरी होता है, या प्राकृतिक रूप से ये होता नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी फॉर्म में होता है, इसको सिर्फ अपन इमेजिन करते हैं, इसलिए इसको अपन इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वह नंबर जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है, जिसको सिर्फ अपन इमेज कर सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए वो वास्तविक नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या। जो रियल नहीं है वो अवास्तविक संख्या है, और इसको अपन आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, -1। √-4 मिला है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको आयोटा 2 लिख सकते हैं ना। आयोटा 2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक तो माइनस, इसको -1 तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये √4 ही हो जाएगा, √-1 मल्टीप्लाई बाय √4 हो जाएगा। तो इसका तो अपन आयोटा बना देंगे, इसका 2 बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, इसलिए इसको सम्मिश्र कर संख्याएं बोलते हैं। अपन इसको मिक्स कर देते हैं, रियल नंबर प्लस क्या कर देते हैं, इमेजिनरी। तो इस किस फॉर्म में होता है, रियल नंबर तो को अपन ए मान सकते हैं, इमेजिनरी को अपन अगर बी माने तो इसको आईटा बी लिखेंगे अपन, तो इस फॉर्म में ही होगा। ये तो रियल हो गया, और ये आईटा की वजह से ये इमेजिनरी होगा, और ये बी होगा। आईटा की वैल्यू मैंने बता दी, √-1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अपन जब मिला देते हैं, वास्तविक और अवास्तविक संख्या को अपन जब मिला देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a+i/b के फॉर्म में हम अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन सभी नंबर्स को का रिलेशन अगर अपन स्थापित करना चाहें, इन सब नंबर का अगर अपन रिलेशन स्थापित कर सकें, तो अपन ऐसे करेंगे। नेचुरल नंबर, अब मैंने आपको बताया ही है, डिफाइन किया है कि जो अपने नेचर में प्रेजेंट है, जो अपनी प्रकृति में मौजूद है, वो नेचुरल नंबर होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लेते हैं इन्फिनिटी तक। फिर अपना आएगा होल नंबर्स, ये होल नंबर का ब्लॉक है। होल नंबर्स में क्या है, 0 और 8 करना है, और बाकी वही नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक। ये जो अपने डायग्राम बनाया है, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ऐसे डायग्राम आपने रीजनिंग अगर पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो अपने नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, और जो अपने होल नंबर है, तो ये जो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर समाये हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन होल नंबर्स में से नेचुरल नंबर को अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इंटीजर नंबर के अंदर ही होल नंबर और नेचुरल नंबर समाये हुए हैं, और रेशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर समाये हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया, आई होप आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।